उनमें कोई प्रकार के दीमक के समस्या नहीं है, तो आप ओला सुखा के फिर भुरभुरा बना के इस्तेमाल कर सका था। अच्छा। ओकर बाद में दूसरा जो सबसे बढ़िया खातू जेला हम मानथा सब्जी खेती बर वो रहे, आप मन अभी सुने भी हुआ, केचुआ के खाद। केचुआ के खाद ला बढ़िया मानथन, सबसे बढ़िया काबर एकर मानथन कि उनमें 90 तुले मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, अगर खेती करना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो कंपोस्ट के खाद के इस्तेमाल कर सकता था। तो तीनों प्रकार के खाद से सब्जी की खेती निश्चित रूप से की जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो सर एक जी संगवारी का फोन है। हेलो संगवारी। हेलो संगवारी। हाँ, कहाँ ले बोला था? सूर्य ने बोला था जी। सूर्य ले। कहाँ ना है संगवारी आपके? आनंद राम पटेल। हाँ पटेल जी, बताओ का समस्या है? नहीं, हलो फरमाइश में नहीं लगी से सर, हलो किसानवाणी में लगे हैं, जिनमें खेती किसानी ले कछु समस्या हो। और आज के विषय हमारे शरतकालीन सब्जी वर्गीय फसल के तैयारी। अच्छा अच्छा। तो पटेल जी बताओ, कुछ सब्जी वर्गीय फसल के समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न है आपके? था नहीं, सब्जी उब्जी के तो बारे में नहीं पूछो का थे, देखा है कि फन सुदन आई तो पूछो का थे, तो करे नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं समझ गए है ना। का है हमारे फोन इन कार्यक्रम में विषय वस्तु हर बदलत रहते कहा, तो आज के विषय में हमारे है शरतकालीन सब्जी वर्गीय फसल के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ना, फिर भी चला आप फोन करा एक से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो पटेल जी, जैसे खातू की बात करें तो मैं वर्मी कंपोस्टर सबले बढ़िया खातू होते कहा, केचुआ खाद जो न रहे। बिल्कुल। और में कोनो प्रकार के दियार फ्यार के बीच झमेला नहीं रहे। बिल्कुल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जो एक बैलेंस खाद की बात करते हैं, जैसे हमन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों होना चाहिए। हाँ। साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व भी होना चाहिए कथन। हाँ। तो उनमें नफा तुला मात्रा में रहते, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करबो तो भले पौधे ला कोई नुकसान नहीं होए। अच्छा। और कम मात्रा में अगर आप मानकर उपलब्ध है तो फायदा करते छे। हाँ हाँ। तो दोनों रूप में अगर देखा जाए तो केचुआ खाद ला बढ़िया माने गए हैं। ऐसे। अब सर, ये जैविक और रासायनिक खातू में माने उर्वरक में का अंतर होते? देखा, जैविक खाद के बात करते हैं हमन, तो हमन ये मान के चलते हैं कि जो भी पौधा ला मिला थे वो नुकसान नहीं करे। अच्छा। लेकिन हमन जब उर्वरक की बात करते हैं, जिला हमन केमिकल खाद करते हैं, हाँ हाँ। ओकर अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर देबो तो निश्चित रूप से हमन के फसल ला नुकसान होने के संभावना बढ़ जाते हैं। ऐसे। और बढ़ जाते नहीं, नुकसान होबेच करते। जैसे आप में सुने हुआ, बहुत अधिक मात्रा में हमन यूरिया के इस्तेमाल कर देबो नाइट्रोजन डाल के, तो निश्चित रूप से पौधे के लंबाई चौड़ाई बढ़ जाही। ओला जितना जरूरत है उतना तो उपयोग कर नहीं पाए, तो उनमें बहुत सारे प्रकार के कीड़ा मकोड़ा की समस्या भी हो जाही। एक ही प्रकार के फसल बढ़े से मतलब उर्वरक शरीर में बढ़े के द्वारा उनमें कीड़ा मकोड़ा की समस्या भी होते। साथ में आप मन देखे हुआ कि ओकर लंबाई चौड़ाई बढ़ जाते, ओकर जीवन काल में चेंज आ जाते थे। ओकर वजह से ओकर निश्चित रूप से उपज, फल फूल सब में चेंजेस आ जाते, तो वह हमारे बार नुकसानदायक है। तो जब भी हमारा उर्वरक केमिकल खाद के इस्तेमाल करबो तो बहुत नफे तुले मात्रा में देना है। और जब हमन जैविक उर्वरक के इस्तेमाल करबो तो हमारा अधिक मात्रा में देबो तो डरे के बात नहीं है, कम मात्रा में भी रही तो भी नुकसान नहीं करे, ओकर उपयोग कर सकते हैं आसानी से। ऐसे। तो ये सावधानी आप मन रखना है। अच्छा सर पटेल साहब, जैसे कि आज हमन के चर्चा भी चलत है और चर्चा के विषय है, तो पोर्टे तकनीक के बारे में तो अपन चर्चा करें, बताएं भी किसान मन ला। और मल्चिंग के उपयोग, तो मल्चिंग के उपयोग हर कतक जरूरी है हमन के, खास करके सब्जी भाजी के फसल उत्पादन बर? किसान भाई, आप मतलब बताना चाहूँ मैं, आज की डेट में मल्चिंग तकनीक सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो बहुत जरूरी होगी से। आप मन देखे हुआ पानी के इस तरह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जितना किसान भाई मन खेती करत हन उमन लिमिटेड बोर के इस्तेमाल करत हन, या तालाब में जो भी पानी है ते में खेती करत हन। तो हमन मल्चिंग तकनीक के इस्तेमाल करे में खासकर दो प्रकार के मल्चिंग आप मन सुने हुआ, जानत हुआ। एक तो हमन जैविक मल्चिंग बोलते हैं और दूसरा है केमिकल मल्चिंग, या जिला प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं हमन। किसान भाई, आप मन जैविक मल्चिंग के इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हुए। और एक छोटे से में नुकसान ये है कि अगर जैविक मल्चिंग के साथ में कुछ दूसरे फसल के बीज भी मिले हैं तो ओकर से आप मन के फसल नुकसान हो सकते हैं। तो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ प्रमुख रूप से आप मतलब प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जी जी। तो प्लास्टिक मल्चिंग भी आप मन गौर करे हुआ किसान भाई, 2-3 किस्म के आप मन प्लास्टिक मार्केट में देखता जाता सुने हुआ। पहला तो काला कलर के दिखते, कुछ जगह में आप देखे तो सिल्वर कलर के मल्च दिखते। हाँ, चमकीला दिखते, चमकीला दिखते है ना। और कुछ जगह जहाँ तो आप मान ला 2 प्रकार के दिखते, काला भी दिखे और सिल्वर मिक्स वाला मिले। तो ये 3 प्रकार के मल्च जिला हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक फायदा के बारे में बताना चाहूँ। एक तो मॉइस्चर ला रोक के रखे जमीन में, हाँ हाँ, पानी ला उड़न नहीं दे। अच्छा। दूसरा, जो भी प्रकार के खरपतवार के जो बीज है उगत हैं ते रोक देते। और तीसरा जो सबसे बढ़िया है कि जो टेम्परेचर जो जमीन के है, जैसे आप शरद काल की बात करा था ना, हाँ, धीरे से
चेंज माने तेजी से माने कि जमीन के जो गर्मी है या ठंड है उसमें बदलाव होते तो एकर वजह से जो फसल में नुकसान हो सकते ओला बचाव करे में भी बहुत बड़े एकर योगदान है मल्चिंग के। अच्छा। और जो सबसे जो प्रमुख जगह पर हमन इस्तेमाल करा था पानी के वाष्प वाला बचाव करते जिला पानी के सेविंग कथन हमन तब पानी के बचाव करे बर सबसे ज़्यादा एकर इस्तेमाल किए जाते। तो आज की डेट में मल्चिंग के उपयोग ये चारों पर्पज से बहुत ज़्यादा होगी से काबर कि ये चारों कारण से ही हमन के फसल नुकसान होते। एक प्रमुख चीज़ और फायदा में जो करते हैं जब भी हम ड्रिप के साथ में मल्चिंग के इस्तेमाल करते हैं तो हमन के जो भी प्रकार के जो भी घुलनशील खाद डाला था ओकर भी कम से कम मात्रा में नुकसान एकर द्वारा होते। और जैसे आप मन खुला में खेत में खाद डाले है तो आप मतलब पता ही है घास उगते पौधा के वाष्प बन के उड़ते तो जितना भी खाद है वो नुकसान होते और फसल नहीं मिले तो ओकर से भी बचाव कर सकते। तब आज के समय में मल्चिंग का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और मल्चिंग करे रही है ये है कि खास करके सर आजकल मैं देखे हूँ ज़्यादातर हमारे सड़क के आसपास में कोनो गाँव आज जात रही है तो देखे हुए मिलते लगभग पताल की खेती या जनो भी खीरा ककड़ी जतकी भी लगाते हैं तो मल्चिंग के उपयोग करते हैं। और मल्चिंग के उपयोग हर आज की स्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में जब कृषि उत्पादन ला हमला बढ़ाना है सब्जी भाजी के उत्पादन ला बढ़ाना है और बहुत आवश्यक हो जाते। बिल्कुल। और यह जहाँ तक मैं समझत हूँ सब्जी उत्पादन पर हाईटेक तकनीक कथन हमन तो हाईटेक तकनीक के अंतर्गत ही आते हुए हाईटेक के एक माने माध्यम है ओकर एक हिस्सा है। अच्छा। लेकिन पूरी तरह से हाईटेक नहीं हुए। तो पटेल साहब ये हाईटेक जो ध्यान की हमन कथन यह का चीज हो इस माने हाईटेक तकनीक में के अंतर्गत में का चीज में समाहित होते हैं। जब भी किसान भाई हमारे हाईटेक की बात करते हैं तो हाईटेक में मल्चिंग तो है ड्रिप तो है लेकिन ओकर साथ में एक ऐसा वातावरण जिसमें एक प्रकार से देखा जाए तो ओला डायरेक्ट हवा से बचाव हो जाए या डायरेक्ट पानी से बचाव हो जाए। जैसे आप मन सुने हुआ शेड नेट हाउस उसी प्रकार से पॉली हाउस माने प्लास्टिक के घर जेकर अंदर में ड्रिप लगे है फोगर लगे है तो वह हाईटेक खेती है। अच्छा। ओकर साथ में अगर ओकर साथ में हम खेती करबो तो ओला हाईटेक मान के चलबो तो वो में सब चीज के समाहित है। साथ में आप मन देखे हुआ कि बहुत बड़े बड़े फोगर लगे रहते। हाँ। ओकर अलावा एग्जॉस्ट फैन लगे रहते तो वो सब ला समाहित करके खेती करबो तो हम हाईटेक खेती करबो। और सिर्फ ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा खेती करबो तो हाईटेक के अंदर में यही लेकिन ओकर एक हिस्सा है। अच्छा। माने ओकर हिस्सा है का। हाँ वो एक हिस्सा है पूरी तरह से हाईटेक खेती में नहीं आया है लेकिन ओकर एक हिस्सा है। एकर अलावा सर सब्जी के पैदावार बढ़ाए बर का उपाय हमन ला और बेहतर तरीके ले करना चाहिए जिनमें कि सही समय में उत्पादन हो और अच्छा लाभ मिल सके। हाँ एक तो पोर्ट्रेट तकनीक से हम नर्सरी प्रबंध करत हन। हाँ। दूसरा हमला समय समय पे जो बात करत हन हमन कौन से प्रकार से खाद डालना है। जैसे आप मन देखे हुआ अभी तक नर्सरी प्रबंधन में हमन बिल्कुल खाद के इस्तेमाल नहीं करन तो ओला हमला इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा। कीड़ा मकोड़ा आप मन देखे हुआ छोटे से समय से ही कीड़ा मकोड़ा आजकल सब्जी वर्गी फसल में जितना भी नर्सरी तैयार करथन तो प्रबंधन में ओकर जरूरत पड़त है तो ओला हमला टाइम पे ओकर प्रबंधन करना भी जरूरी है। जिला जनरली हमन का करथन नर्सरी उगाए के बाद में ध्यान नहीं दन। एक सबसे बड़ी बात होते वातावरण के प्रभाव जो पोर्ट्रेट टेक्निक में हमन जो मैं बात करता हूँ आप नर्सरी तैयार करे के बाद में ओला घर के अंदर भी रख सकते हो बाहर भी रख सकते हो जतका ओला धूप चाहिए जतका छांव चाहिए या पानी से बचाव करना है ते प्रकार से तीनों प्रबंधन हमन पोर्ट्रेट टेक्निक से कर सकते हैं। तब पहले तो नर्सरी प्रबंधन में ये जरूरी है। अच्छा। दूसरा जो सबसे प्रमुख चीज है खाद के चुनाव। किसान भाई मैं बताना चाहूँ कि हमन खाद के चुनाव बहुत गलती ढंग से करथन मतलब गलत ढंग से करथन। जैसे कि आप मन देखे हुआ केमिकल खाद में हमन यूरिया NP के द्वारा सोचथन की उपज बढ़ जाही लेकिन मैं आप बताना चाहूँ कि शुरुआत के अवस्था में उसकी पौधा वाला खाद की जरूरत नहीं है तो हमारा कुछ मात्रा में ही खाद के इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप मन गोबर के खाद कंपोस्ट खाद या एकर द्वारा केचुआ खाद के इस्तेमाल करिए तो निश्चित रूप से आप मन के जड़ अच्छे ढंग से मजबूत होही। ओकर बाद के अवस्था में जब वो डेवलपमेंट स्टेज है तो स्टेज में आप मन दोनों प्रकार से कोई भी खाद का चुनाव कर सका था लेकिन शुरुआत के अवस्था में हमला कम जिसमें पौधा नुकसान हो वाला खाद के चुनाव करना है। और जो तीसरा बात करूँ पानी। अच्छा। पानी के pH भी पौधे ला बहुत नुकसान कराते हैं। खाद मिट्टी के pH के हम तो चर्चा कर डालें लेकिन अभी आप मन देखे हुआ कि बोर मन के जो लेवल में चेंजेस होते ओकर वजह से जो पानी निकला थे ओकर pH में भी अंतर आते हैं। हाँ। पानी में भी फर्क होते सर। बिल्कुल पानी के pH के वजह से भी आप मन के फसल के उपज और बढ़वार में अंतर आ सकते हैं। मैं आप लोग बताना चाहूँ कि देखे हुआ कि जहाँ बोरवेल में काफी नीचे तक चले गई है पानी में अगर लोहा की मात्रा ज्यादा है मतलब जिला कथन हमन आयरन कंटेंट ज्यादा है तो निश्चित रूप से आप मन के पौधा मन जो दूसरे पोषक तत्व है हमन बात करथन एल्युमिनियम और फास्फोरस की कमी पड़ जाते हैं और ओकर वजह से पौधा के जड़ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए तो ओकर बचाव भी जरूरी है।
पानी के प्रबंधन होंगे। अब तीसरा बात कर रहा था हमन वातावरण के प्रबंधन। जैसे आप मन वातावरण के प्रबंधन के हम बात करत हन, अभी चर्चा करत रहे। वातावरण के प्रबंधन में अभी जैसे आप मन एंथोसाइनिन रिच या एकदम क्वालिटी वाला प्रोड्यूस और आप लोग उपज करना है, तो डायरेक्ट सूर्य के रोशनी से बचाव जरूरी है। तो ओकर बर हमला या तो शेड नेट के इस्तेमाल करना है, या जो फसल आप मन के जो फल है या जो भी उत्पाद है तेरा डायरेक्ट कवर करके हमन डायरेक्ट सनराइज से बचा सकत हन। तो ओकर से भी उपज की क्वालिटी हन के बढ़ी। जैसे आप मतलब बताना चाहूँ कि जैसे टमाटर की खेती करत था आप मन, अगर टमाटर की खेती में कुछ दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़त है, और वो स्थिति में अगर आप बोला शेड नेट, ग्रीन शेड नेट से थोड़े समय के लिए बीच में 1-2 घंटा बाद कवर कर देता, तो निश्चित रूप से आप मन के जो टमाटर में जो क्वालिटी है, जो लालपन है, एंथोसाइनिन जो है पिगमेंट, वह बहुत अच्छे ढंग से बढ़ी। और निश्चित रूप से ओकर कारण से आपके जो पिगमेंट जरा स्वाद कथन खट्टा या मीठा के जो रेसियर होते ओकर क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छा होई। तो ओकर से आप मतलब 2 फायदा हुई, एक तो मार्केट वैल्यू अच्छा मिली, और दूसरा सबसे बड़ी बात है सब्जी के स्वाद बढ़ जाही, ओकर वजह से ओकर मार्केट में मांग भी बढ़ी। तो इस प्रकार से आप मन अगर खेती करी हो तो निश्चित रूप से आप मतलब फायदा होई। निश्चित तौर पे बहुत सुघर जानकारी आप बताया पटेल साहब। और पटेल साहब एक चीज और जानना चाहबो कि सब्जी फसल के जो होते हैं उनमें मूल्य संवर्धन का चीज होते, का प्रक्रिया है? बिल्कुल किसान भाई, मार्केट में सब्जी सब उगात हन, लेकिन प्रोसेसिंग जला मूल्य संवर्धन का थन, जैसे हमन के क्वालिटी अच्छा देबो उतकी हमन के वैल्यू बढ़ी। जैसे टमाटर की खेती करथन हमन, आप मन देखे हुआ जे टमाटर के छिलका मोटा है ओला हमन ज्यादा समय तक रख सकत हन, लंबे दूरी तक मार्केट में बेच सकत हन, और निश्चित रूप से हमन अच्छा मार्केट पकड़ सकत हन जहाँ ओकर अच्छा उपज मिला थे। अच्छा, यह तो हमन के पहला प्रोसेस है कि हम कैसे क्वालिटी बढ़ान। तो आप मोटा छिलका वाला के सेलेक्ट करके ओकर मूल्य बढ़ समाधान कर सकता था। अब बात करत हूँ आप मन जैसे क्वालिटी वाला चीज प्रोड्यूस करता, जैसे शिमला मिर्च की बात करता हूँ। किसान भाई जैसे कि आप मन हरा शिमला मिर्च की खेती सब करते हैं, लेकिन ओकर जगह में जैसे आप पीला वाला या लाल कलर वाला अगर शिमला मिर्च की खेती करी तो निश्चित रूप से आपके मार्केट वैल्यू बढ़ी, डिमांड बढ़ी, और वह बड़े बड़े होटल में बहुत बड़ा डिमांड है आज की डेट में। जी तो वो जगह में अगर सप्लाई कर पा आप मन तो निश्चित रूप से आपला रेट ज्यादा मिली। ओकर बाद में तीसरा जो बात करूँ मूल्य संवर्धन में, जैसे आप मन अभी कलर पिगमेंट के बारे में बात करते रहे, सुंदरता के साथ साथ क्वालिटी और गुण तीनों है पिगमेंट वाला में। जैसे कि अगर आप मन कलर के बेच के उत्पादन कर रहा था, मैंने कि कलर वाला पत्ता गोभी का उत्पादन कर रहा था, तो वो सलाद के रूप में सुंदर सजावट पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बड़े बड़े होटलों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो निश्चित रूप से ओकर वैल्यू ज़्यादा है, ओकर मार्केट भी वैल्यू है, तो ओकर आप एक प्रकार से मूल्य संवर्धन कर सका था। ओकर बाद में जैसे आप मन खीरा की खेती करा था, खीरा में आप मन देखे हुआ कि 2 प्रकार के खीरा आते हैं। एक आप मन सुने हुआ या पता जाना भी हुआ, झुमकी खीरा के बारे में आपन बहुत कम सुने हुआ, मार्केट में बहुत कम देखे हुआ मिलते हैं। झुमकी खीरा छोटे खीरा रहते, अच्छा, जिला हमन छोटे खीरा बोल सका था ना। ओकर लंबाई है आप मन अगर खोजिया मार्केट में, तो मैं बताना चाहूँ आप मन निश्चित रूप से 3 इंच से ज्यादा बड़े नहीं हुए मार्केट में, 3 से 4। जैसे आप मन झुमकी तुरई के बारे में सुने हैं? हाँ सर, झुमकी तुरई है, छोटे छोटे तुरई रहते, बिल्कुल उनमें बीज नहीं रहे, छिलका ला छिले बनी लगे। तो ये प्रकार से भी अगर आप खेती करी है तो मूल्य संवर्धन हो गया। बिल्कुल मार्केट लाभ पकड़ना है, जेकर मार्केट वैल्यू है, तो एकर से भी आपके मूल्य संवर्धन होंगे। उसी प्रकार से छोटे छोटे खीरा आते जिला हम झुमकी खीरा बोलते हैं, वो ओला सबसे ज्यादा सलाद के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ओला काट के खाए नहीं जाए। अच्छा, तो ओकर भी अगर अपन खेती करके अपन मूल्य संवर्धन कर सका था, बढ़ा सका था, तो ये प्रकार से अपन खेती करे तो बढ़ी। उसी प्रकार से एक चीज बताना चाहूँ अपना लहसुन के बारे में। किसान भाई आप मतलब बताना चाहूँ कि मार्केट में दोनों प्रकार के लहसुन आते हैं, एक छोटे लहसुन और बड़े लहसुन। अच्छा। लेकिन जेकर कली के बड़े रहते तेला आज के डेट में लोग लेना ज्यादा पसंद कराते हैं। तो आप वो प्रकार के अगर लहसुन लगा तो निश्चित रूप से आपके रेट बढ़ी, काबर की छिले में आसान जाते हैं। दूसरी बात मशीन के द्वारा भी आप ओकर छिलाई कर सका था, बड़े वाला जो लहसुन आज के आते ओकर कली ला, अच्छा, मशीन के द्वारा भी छिलका होकर छिलाई हो जाते हैं। तो ओकर से भी आपके मार्केट वैल्यू बढ़ी, प्रकार से ओकर प्रोसेसिंग हुई। मूल्य संवर्धन के जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि सब्जी ला कैसे प्रोसेस करके बनाओ। जैसे कि आप मैं सुने हुआ टमाटर के अचार, टमाटर के अचार के साथ साथ सॉस, चटनी, तो इमन के भी अगर आप कैसे वाला बनाया जाए तो ओकर ढंग से आप मन उत्पादन करिए तो फायदा हो। जैसे कि आप बताना चाहूँ कि टमाटर के सॉस और केचप बनाए बर एकदम लाल कलर के टमाटर मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जो टमाटर में पीलापन है या वो जो ज्यादा पके नहीं है मतलब पसंद नहीं किया जाए, सॉस और केचप बनाए बर एकदम पके हुए टमाटर चाहिए। तो ओकर बर आप मन के मार्केट में बहुत सारे वेरायटी आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पूसा रूबी, एक पूसा रूबी है, देसी वेरायटी है, अच्छा, कंपनी के द्वारा
गवर्नमेंट कंपनी के वेराइटी है। खासियत ये है कि एक वेराइटी में ओकर जो कलर है ते बहुत रेड कलर के होते, चमड़ी के छिलका बहुत पतला रहते और बीज ला आप आसानी से छान के निकाल सका था। अच्छा। तो एक केचप या सॉस बना था आप निश्चित रूप से फायदा हुई, एक प्रकार से आप मूल्य संवर्धन कर सका था। उसी प्रकार से आप मन अभी खीरा की चर्चा करते रहे, खीरा के भी आजकल अचार बनाए जाते हैं। अच्छा, खीरा के भी बनते हैं? हाँ, खीरा के भी अचार बनाए जाते हैं, उनमें जैसे नींबू के रस और ये सब मिला के ओकर भी आप अचार बना के आप प्रोसेस कर सका था, तो ओकर से मूल्य संवर्धन बढ़ी। उसी प्रकार से आप सुने हुआ सब्जी में हमन कटहल के अचार सुने हुआ। हाँ, कटहल तो कटहल के अचार भी आजकल मूल्य संवर्धन के एक प्रकार है, तो ओकर भी आप खेती करके संवर्धन कर सका था। उसी प्रकार से सब्जी में एक और नाम है, जैसे हम मोरिंगा के बारे में बात करते हैं, मोरिंगा के पत्ती जला हम मुनगा भाजी बोलते हैं। किसान भाई आप मन सुनत हुआ या मार्केट में बिकत भी हुई आपके आस पड़ोस में, मुनगा के भाजी ला सुखा के पाउडर बना के मार्केट में ओकर पाउडर के नाम से बिकत है। ओकर चाय भी बनते उस पाउडर के। अच्छा। और साथ में ओला दूध में घोल के जिला आयरन की कमी है जे महतारी बहनी मल्ला ओला हमन कैप्सूल के रूप में भी दे सकत हन, चाय में घोल के दूध में घोल के पिला सकत हन। तो ये प्रकार से ओकर पूरा मूल्य संवर्धन होते हैं। तो ये प्रकार से हम अगर सब्जी भाजी की खेती करबो तो ओकर अपना निश्चित रूप से फायदा मिली। जैसे मैं मोरिंगा की बात करूँ, पाउडर बनाए बर एक विशेष किस्म के इस्तेमाल करथन। अच्छा। जो मार्केट में हमन भाजी लगा थन, पौधा लगा के कथन तेकर नहीं, जैसे PKM1 ई प्रकार के जो वेराइटी है इमन के इस्तेमाल हमन करके ओकर पाउडर बनाए बर पत्ती ला सुखा के रखथन, ओकर निश्चित रूप से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो ये प्रकार से खास किस्म के अलग अलग प्रकार है, तेला इस्तेमाल करके हमन मूल्य संवर्धन कर सकत हन। माने उद्यानिकी फसल में भी बहुत सारा ऐसे चीज है, ऐसे प्रकार हैं, ऐसे किस्म है जिमन के बहु उपयोग है। बिल्कुल, जेकर से किसान तत्कालिक लाभ बर सब्जी के रूप में भी विक्रय कर सकत है और औषधि के रूप में कर सकत है, लंबा समय बर माने ओकर मूल्य और ज्यादा बढ़ा सकत है। बिल्कुल। पटेल साहब, मोर जानकारी में जहाँ तक है कि हमन शुरुआती दौर में जब सुनन तो जेकर कर साग सब्जी ज्यादा हो जाए तो वो सुखा के खोइला बनाए। बिल्कुल। हमारे गांव देहात मन में सेमी, भाटा, पत्ता गोभी कछु भी मार जाए थे, मतलब सुखो के। लेकिन चूंकि आज उन्नत तकनीक मन के जमाना हो गए, हाईटेक मशीन मन आगे, नानी बानी के जानकारी आगे, ज्ञान बढ़ गए लोगन मन के, तो अभी की स्थिति में आप जैसे बताया कि टमाटर ऐसे उत्पादन करना चाहिए जो लगे हम केचप बना सकत हन, अचार चटनी बना सकत हन। बिल्कुल। खीरा के उपयोग पर ऐसे फसल के हम चुनाव करी जो नहर की हम सीधा मूल्य संवर्धन की दिशा में प्रयास करी। बिल्कुल। कि मतलब ज्यादा लाभ कमाना है। बिल्कुल। ज्यादा लाभ कमाए के दृष्टिकोण से मैं उसने फसल के उत्पादन करो, वो किस्म चुनाव करना, किस्म के चुनाव करो मैं। बिल्कुल। और ओकर अलावा आप जी से कहा कि आनी बानी के रंग बिरंगी गोभी आते, साग सब्जी आते जिमन की कीमत बहुत ज्यादा है, जो न देखे में आकर्षक दिखते हो मन। और वास्तव में काफी ज्यादा ओकर मांग भी रहते। तो ऐसे फसल मन की देख रेख ओकर जतन सकल भी उसने प्रबंधन हर भी वो तरीका ले होना चाहिए ताकि किसान संगे संगवारी मन ला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल। निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया जानकारी दिया। ओकर अलावा पटेल साहब एक चीज और बात हम कर जानना चाहबो कि सब्जी उत्पादन के बूता ला का कथे। बिल्कुल, किसान भाई मार्केट में तो हाँ सब्जी उत्पादन कर रहा था, लेकिन बहुत मन का नाम नहीं जाने। हार्टिकल्चर में बहुत सारा प्रकार आ गए हैं, तो सब्जी उत्पादन का तेला ओलेरी कल्चर के नाम से जाने जाते हैं। और ओलेरी का मतलब ही है सब्जी उत्पादन। तेला फ्रेंच साइंटिस्ट में नाम दे रही, हमन के अंग्रेज मन जो भी नाम दे रही हैं, बाद में टेक्निक बहुत पॉपुलर हुई। और आज की डेट में हार्टिकल्चर में 3 विभाग हैं, फ्रूट साइंस ला पोमोलॉजी का था, सब्जी के उत्पादन ला हमन ओलोरीकल्चर का था। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग हिस्सा हैं। और एक और ब्रांच आगे हमें प्रोसेसिंग के, जो मूल्य संवर्धन हमें बात करते हैं, तो प्रोसेसिंग के बाद भी आगे है फूड प्रोसेसिंग के, तो ओकर बारे में चर्चा कभी आप मतलब और करबो, लेकिन सब्जी के उत्पादन आप ना करिए तो ओलोरीकल्चर का था। बहुत सुंदर। तो संगवारी हो देखा कि आपो मन ये बात ला आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुने बर मिल गए कि सब्जी उत्पादन के बूता ला ओलोरीकल्चर कहे जाते, नहीं सर? हाँ, बहुत अच्छा बात है। इकर अलावा सर सब्जी उत्पादन में अक्सर हमन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी चर्चा करत हन कि कीट व्याधि के प्रकोप होले दवाई के छिड़काव करते हैं, तो दवाई के छिड़काव करे में प्रतीक्षा अवधि के कतक ज्यादा महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। किसान भाई आप बताना चाहूँ कि जैसे मान लो आप मन भाजी की खेती कर रहा था, भाजी ऐसे है कि ओला आज काटा और कल बेचे जाता, ओकर से टिके नहीं हुआ। और वही में मान लेवा आप मन कीट व्याधि के कंट्रोल पर कोई प्रकार के केमिकल डाल दे है, और वो केमिकल वाला सब्जी ला कोई भी किसान ओकर अलावा जो भी मार्केट में उपभोक्ता है ते खाई, तो निश्चित रूप से दवाई के वाला असर पड़ी। जैसे आप मन देखे हुआ जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो भी केमिकल दवाई बने हैं तेमें 24 घंटे तक ओकर दवाई के असर रबेज करते हैं।
तो भाजी के अगर खेती करा था और आप मन दवाई के बहुत एकदम अधिक मात्रा में डोज इस्तेमाल करिए तो निश्चित रूप से सब ला नुकसान है। साथ में दवाई के भी कहा रही और भाजी है आप मन देखे हुआ कि 24 घंटे के अंदर में नष्ट होना शुरू हो जाते, तो एक से आप लोग बचाव करना जरूरी है। एक चीज़ और बताना चाहूँ किसान भाई आप मन ला, जो भी प्रकार के फूल वाला सब्जी की खेती करते हैं जैसे भट्टा, मिर्च, टमाटर, उनमें आप 24 घंटे तक प्रयोगशावधि वाला तो फसल के में इस्तेमाल कर सका था, लेकिन भाजी में जब भी आपला इस्तेमाल करना है तो हम आपला सजेशन देबो या सलाह देबो या निवेदन करबो कि आप मन ऑर्गेनिक प्रकार के दवाई के इस्तेमाल करें। जैसे आप मतलब बताना चाहूँ कि नीम बेस्ड जितना भी नीम के पत्ती से बनाए वाला दवाई है नीम आधारित ये सब मन दवाई मन 24 घंटे तक असर करे के अलावा बिल्कुल भी खाए में शरीर ला नुकसान नहीं करे। तो आप भाजी वाला जितना भी सब्जी लगा था में अगर आप ला मिल जाते उपलब्ध है तो नीम आधारित दवाई के इस्तेमाल करा कीट व्याधि से बचाए बर। और ओकर अलावा जैसे आप मन के फल वाला पेड़ जैसे कि भट्टा, टमाटर, मिर्च अगर इमें इस्तेमाल करना है तो मैं आप 24 घंटे तक वाला इस्तेमाल केमिकल के कर सका था। लेकिन आप ला एक सजेशन में देना चाहूँ या सलाह दूँ कि फल के अवस्था ला देखे के बाद में ही आप ला छिड़काव करना है। जैसे मान लो आपके टमाटर में फूल आने वाला है या आत है, वो समय में अगर आप दवाई के इस्तेमाल करिए तो आप ला दो ढंग नुकसान है। एक तो पहले फूल भी झड़ी और दूसरा अगर फलों में लगे भी है तो फल के क्वालिटी भी आप ला नुकसान हुई। तो ला देखते हुए उसका हिसाब से आप ला प्रबंधन करना जरूरी है, उसका हिसाब से आप ला दवाई के इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार से जैसे पत्ता गोभी और फूल गोभी के बारे में मैं चर्चा करत पहले बताए भी रहे हैं आप लोग कि जब वो डेवलप स्टेज में है और आप बोला एंथोसाइनिन या विशेष प्रकार के पत्ता गोभी या फूल गोभी की खेती करा था आप मन, तो ओकर अवस्था ला देखते हुए छिड़काव करना है, ओकर समय ला परिवर्तन करना है। जैसे कि सुबह के जगह में आप बोला जब ओकर पूरा नमी हट जाए 9 से 10 बजे आप ला इस्तेमाल करना है। ये प्रकार से ओकर समय ला आप ला चेंज करते हुए इस्तेमाल करना है। तो दवाई मन ला भी वही हिसाब से आप ला तय करना है, सेलेक्ट करना है जेकर प्रयोगशावधि कम से कम हो और वह 24 घंटे तक में ओकर दवाई के असर कम हो जाए तो आप मान लो ओकर वैल्यू भी मिली और दवाई के जो साइड इफेक्ट है मार्केट में आप मान जहाँ था सब्जी में जो भी दवाई डालते हैं बहुत तेज गंध भी आते तो ओकर से जो मार्केट वैल्यू घटी तेकर से भी बचाव हो सकते, तो ओला सोच समझ के आप मला सेलेक्ट करना है। कुल मिला के कहे के मतलब ये है सर कि हमार किसान संगी संगवारी मन जो प्रतीक्षा अवधि है काबर की मोर विचार ले सर मैं जहाँ तक समझत हूँ कि हर सब्जी बर हर फसल बर अलग अलग समय निर्धारित होती प्रतीक्षा अवधि की। बिल्कुल बिल्कुल है ना, माने कोई हर 2 दिन है, कोई हर 3 दिन है, कोई हर 1 हफ्ता के है, बिल्कुल है ना। हाँ। ऐसे आधार पे तो बेहतर ये है कि किसान संगी संगवारी जो देसी या जैविक तकनीक मन है जैसे कि आपका नीम आधारित है, गोमूत्र आधारित है, करंज खली जो मन हमन राख वगैरह के इस्तेमाल करथन, जहां तक संभव हो सके तो ये देसी तौर तरीका ले उपाय कर ले। हाँ। एकर अलावा अगर एकर से संभव नहीं हो पाते वो स्थिति में वो केमिकल में जब भी जहाँ तक ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब जैसे कि पौधा लगाए जैसे थरा लगाए हैं ओकर बाद में फूल आए के पहले तक आप ओकर बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करके प्रबंधन कर सका था। मतलब जो किसान मन मेन फसल के फल जहाँ हम बोलते हैं जहाँ नुकसान हो सकते लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट अवस्था में आप ओला इस्तेमाल करिए तो ओकर जो साइड इफेक्ट है फल में आने वाला है वह उतना नुकसान नहीं करे, ओकर पहले आप प्रबंधन कर सका था केमिकल के। मतलब हमारा जो भी प्रबंधन करना है दोनों ला बैलेंस ढंग से करना है, जैविक प्लस केमिकल। अच्छा, तो ओकर से आपके प्रबंधन ज़्यादा अच्छा हुई, एक ही ढंग में नहीं रहना है। हाँ, मैंने एक ही ढर्रा में नहीं चलना है, हमारा दोनों लो बैलेंस करके चलना है, बरोबर करके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, जेकर से पूरा लाभ मिल सके। अच्छा पटेल साहब, एक चीज और जानना चाहूँ, खास करके अभी सब्जी भाजी के दिन है, शरतकालीन सब्जी वर्गी फसल में सेमी के बहुत महत्व होते और सेमी फसल मन में ज्यादातर हमन देखथन जो मैनी लगथे। मैनी के अभी के मौसम की स्थिति भी उतार चढ़ाव चलत है, कबू धूप निकलत है, कबू बारिश हो जाते, कबू बदली हो जाते और ये मैनी का प्रकोपर सेमी की फसल के साथ साथ में ओकर आसपास के जो भी बेल वाला पौधा है या सरसों वगैरह भी लगा रही है तो भी थोड़े बहुत फैलना चालू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकर निवारण कैसे किया जा सकता है, इकर कैसे दूर किया जा सकता है, क्या सावधानी अपनाना चाहिए? बिल्कुल, शरद में ही आप मान ला देखे हुआ कि सेमी में फूल आते ओकर बाद में बढ़िया ढंग से ओकर फल और ग्रोथ आते। ओकर कारण भी है कि आप मन जब ऊपर शीत बरसने लगते तो ओकर जो फूल है तेमें परागण होते ओकर बाद में उनमें से फल बनते। तेकर बाद अच्छा प्रोडक्शन ले के समय यही छरे। तो सेमी भी बताना चाहूँ 2 प्रकार के सेमी आते हैं। आप मन देखे हो, एक ठा नार वाला सेमी आते हैं और एक ठा जमीन में बीज बोए के बाद में बौना सेमी बोलथन जला। तो जो नार वाला सेमी है तेमें अच्छा उपज आए के समय अभी है और जो बौना सेमी है तेला हम साल में 3 बार लगा सकथन, शरद के अलावा बरसात में, आपके जाड़ दिन में प्लस गर्मी दिन में, तीनों में लगा सकता। तो किसान भाई मैं बताना चाहूँ नार वाला सेमी जो आप मन परंपरागत रूप से लगा था
जिनमें मैनी की समस्या आते तो मैनी की समस्या जब आप मन के देखे हुआ दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा रहते और सुबह ठंड ज़्यादा आते तो कोई प्रकोप ज़्यादा होते और खासकर अगर मैनी के प्रकोप के जगह सबसे ज़्यादा संभावना उमें रहते जब आपके आसपास में मदार के जैसे जो भी सेमी के नार रहे अगर आसपास में अगर मदार की खेती करे है या मदार के फूल लगे हैं तो में ज़्यादा समस्या आते तो प्रबंधन आपला सिर्फ सेमी में नहीं करना है मदार में भी करना पड़ी आपला। अच्छा। या ओकर अलावा जो भी ओकर होस्ट प्लांट है ओकर अलावा आप मन देखे हुआ थोड़े थोड़े मात्रा में किसान आप मन माने सेमी के आसपास में देखे हुआ मदार के अलावा कुछ कुछ और पौधा होते हैं जिसमें सेमी के मतलब मैनी के प्रकोप हो है तो अपन प्रबंधन करिए तो तीनों एक साथ प्रबंधन करना है। बढ़िया तरीका बताता हूँ जो घर में उपलब्ध है देसी दवाई में अगर करना है आपला तो सबसे बढ़िया है आप मन तम्बाकू के पत्ती। अच्छा। तम्बाकू के पत्ती ला रात भर पानी में अगर भीगा दे था ओकर बाद में अगर सुबह ओकर पानी ला निथार के स्प्रे में छिंचाई करिए तो मैनी भग जाही। दूसरा बढ़िया प्रबंधन आप मन बताना चाहूँ कि जो सबके घर मन में उपलब्ध है आप मन डिटर्जेंट पाउडर के बारे में जानते छो सुने भी हुआ। अच्छा, जिला हाँ, हमन डिटर्जेंट पाउडर जिला हमन कपड़ा धोए माने कि हमेशा सरफ पाउडर घोलथन और उनमें थोड़े से शैम्पू। अच्छा। प्रारंभिक उपचार के रूप में अगर उमें नहीं भागी तो फिर ओकर बाद में आप मन ये इस्तेमाल करिए जो बताता हूँ आपला तम्बाकू के पत्ती वाला। अच्छा। एक कारण एक बताता हूँ आप मतलब देसी तकनीक में पहले ले जाता हूँ ओकर बाद में फिर केमिकल में ले जाऊँ। और जो सबसे प्रमुख जो है अब दोनों में अगर कंट्रोल तो हो जाना चाहिए नहीं हुई तो जो केमिकल मार्केट में होते जिला हमन बोलथन एफिड कंट्रोल पर जतका भी दवाई आते तो हमें बढ़िया दवाई जो है मार्केट में रस चूसक वाला कीट के ओला हमन बोलथन इमिडाक्लोपिड तो एक इस्तेमाल कर सका था। अलग अलग कंपनी के बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आते लेकिन इमिडाक्लोपिड के इस्तेमाल आप कर सका था ओकर द्वारा मैनी तत्काल कंट्रोल में हो जाही। छिड़काव करे पर बढ़िया समय आप सुबह 9 से 10 बजे सुबह बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। सुबह एक मना करत हूँ आप मतलब सुबह नमी रहते ओस रहते और जतका भी कीड़ा पर आप दो भी दवाई डालिया ओस के पानी में मिले के बाद में हो भाप बन के उड़ जाही। तो आप मन सब दवाई इस्तेमाल करता सब लोग पता है लेकिन समय आप मन के गलत रहते। सुबह मॉइस्चर खत्म होए के बाद में ही स्प्रे करना है और टाइम 9 से 10 बजे। अच्छा। रात के जो ओस गिरे रहते सब पत्ता मन में जमे रहते सबके ऊपर में रहते तो दवाई सीजन तो कोई मतलब नहीं हुए। हाँ। लेकिन वो हर जहाँ थोड़े देर बाद में सथा जाते या सुखा जाते वो पानी हर तो नमी हर तो बाद में दवाई छींचे तो दोपहर भर रही तो धूप के साथ मिलकर और प्रभावी असर करा कीड़ा ला जो भी दवाई हम देथन ते अगर चूसे मतलब वह पानी में घोल के ही अपन शरीर में ऑब्जॉर्व करते। हाँ। तो आप डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया पानी में घोल के। हाँ। तो 9 से 10 बजे के बाद में वो अगर चूस भी लेते तो वो पौधा से झड़ जाही। उमें कंट्रोल नहीं हो तो आप तम्बाकू वाला पानी भी घोल के छींच दी हो तो वो चूसे के बाद में वो झड़ जाही। वो में अगर कंट्रोल नहीं होते तो आप इमिडाक्लोपिड के इस्तेमाल करिए तो निश्चित रूप से आप मान के वो कीड़ा पूरा खत्म हो जाएगी। लेकिन तीनों में एक साथ कंट्रोल करना है। होस्ट ला हमन का है जनरली नहीं करन। जैसे हम सेमी की खेती करे हैं तो बोलथन कि सेमी की खेती में दवाई डाल दें तो हमें काम खत्म ऐसे नहीं करना है। अगर थोड़े जगह में है तो तीनों एक साथ कंट्रोल करना है। अच्छा। तभी आपके कंट्रोल प्रभावी ढंग से प्रभावी काम करी नहीं तो नहीं होए। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप सावधानी बरतना है और टाइमिंग आप मन ओस खत्म होए के बाद में ही करना है। मैंने कोई भी प्रकार के भी दवाई के छिड़काव अगर करना है स्प्रे करना है तो वो एकदम बिहाने नहीं करना है बल्कि 9-10 बजे के बाद में ले शुरू करना है ताकि दोपहर तक ओकर असर भी रहे वो फसल जान के कहा। बहुत बढ़िया। काबर की सर अभी ये जड़कल्ला बतर में हमन देखें कि मैनी के बहुत ज़्यादा समस्या रहते ज़्यादातर हमन के फसल मन में किसान संगी संगवारी मन कहते हैं और खास करके सेमी वाला फसल जो रहते मन में। बिल्कुल। तो वो दृष्टिकोण ले देखा जाए तो उद्यानिकी फसल में जबकि बढ़िया जो उन्नत तकनीक है जो कारगर उपाय हैं ते सब चीज़ मन ला आप बहुत बेहतर तरीके ले बताया। तो पटेल साहब बहुत सुंदर जानकारी रही सब बहुत अच्छा आज के चर्चा रही से और चर्चा ला हम यही विराम देवो काबर की बेरा हुआ थे विदा लेहे के। तो पटेल सर आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारा और किसान मन के समस्या के समाधान करा एक सेती आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई धन्यवाद। और किसान दादा हो आपो मन के धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम ला सुना और हमन ला फोन करा। तो भैया हो आज के फोन इन कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से टेकराम गोंड के और प्रस्तुति सहयोग रही से रामविलास पटेल के और कार्यक्रम के संचालन करत रहे मैं यानी मुकेश चतुर्वेदी और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। तो किसान दादा हो आप सबो ला कार्यक्रम सुनोया संगी संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार।